हीरो टाइम। हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम और आज बात करते हैं बेन 10 की। अब किसी की याद है किसी का बचपन, लेकिन हर किसी ने ये सुपर हीरो शो कभी ना कभी तो देखा ही होगा। उस टाइम जब मार्वल डीसी को लेके फैंस आपस में नहीं लड़ते थे, जब कई सारे कैरेक्टर्स को जानते भी नहीं थे, तब ये था हमारा सुपर हीरो शो। पर अब तो रिबूट करके उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया है और जितने र्यूमर्स थे न्यू बेन 10 सीरीज के या मूवीज के, वो सब बस र्यूमर्स ही रह गए। पर आज मैं बात करना चाहूंगा कि इतने सारे सुपर हीरो शो होने के बाद भी बेन 10 एक जीनियस शो है जो सुपर हीरो शोज और मूवीज की बात करते टाइम इग्नोर कर दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दूंगा कि क्यों ये शो किसी जेम से कम नहीं था। नंबर 1, सेंस ऑफ कंटिन्यूटी। अब एमसीयू के सक्सेसफुल होने का क्या रीजन है? क्योंकि देखो, एमसीयू में कई मूवीज अच्छी हैं तो कई बुरी भी हैं, तो इसके सक्सेसफुल होने का एक्चुअल रीजन है इसकी सेंस ऑफ कंटिन्यूटी। वरना आप खुद सोचो कि अगर कैप्टन मार्वल मूवी एंड गेम से पहले ना आने वाली होती तो क्या वो $1 बिलियन क्रॉस कर पाती? कसम से मैंने एक बार थिएटर में देखी है बस। और यही कंटिन्यूटी बेन 10 में भी थी। इससे मेरा मतलब है कि जो चीजें और डायलॉग स्टार्टिंग के एपिसोड में यूज किए गए थे वो फ्यूचर में अफेक्ट करेंगे, और ये सबसे स्टार्टिंग ओरिजिनल बेन 10 में ही दिख गया था। इस सीरीज के एपिसोड चाहे ऐसे लगे कि बस बाकी कार्टून जैसे डोरेमोन की तरह रैंडम है, पर ये शो अपने यूनिवर्स को समझता है और एमसीयू की तरह रेफरेंसेस और बिल्डअप का यूज करके एक लाइनर स्टोरी लाइन चलाता है। और इसीलिए ओरिजिनल सीरीज को इग्नोर करना सही नहीं है। वो एमसीयू के फेज 1 की तरह है और उसी के बिल्डअप्स ओमनीवर्स तक में काम आए थे। और अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट, यानी कि स्टोरी डेवलपमेंट पे। अब जैसा कि मैंने बोला कंटिन्यूटी के बारे में, तो उसी के जरिए स्टोरी और कैरेक्टर्स का प्रोग्रेशन भी होता है। जैसे ग्वेन और बेन का एक दूसरे पे डिपेंड करना, बेन का और रिस्पॉन्सिबल होना, और इतना ही नहीं, इसके विलेंस वन टाइम नहीं होते थे एमसीयू की तरह, पर सीरीज के आगे बढ़ते बढ़ते उनका भी डेवलपमेंट हुआ है। फिर चाहे वो उनका आपस में टीम अप हो या फिर उनके प्लान में कोई चेंज हो। इवन एक विलेन जैसे कि विल गेट्स कितनी भी बार अटैक करे, वो स्टोरी लाइन कभी सेम नहीं लगेगी। और फिर इन्होंने हाइब्रिड जैसे एलियन के साथ जो न्यू एरा स्टार्ट किया था, वो भी कमाल का था। इवन अगर तुमको ओमनीवर्स सीरीज पसंद भी ना हो क्योंकि वो थोड़ी सी चाइल्डिश हो गई थी, तब भी तुम देख सकते हो कि उसमें भी स्टोरी के मामले में बहुत ध्यान दिया गया था, छोटे से छोटे पॉइंट पे भी। तो अब हमारा तीसरा और फाइनल पॉइंट है साइंस फिक्शन। अब ये पहला सुपर हीरो शो नहीं था जिसने मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी चीजों पे स्टोरी लिखी हो, लेकिन सबसे अच्छी तरह फोकस इसी ने किया था। डायमेंशंस, वॉइड, टाइम ट्रेवल, पैराडॉक्स, मल्टीवर्स, ओमनीवर्स तक, इन सब पॉइंट्स पे स्टोरी आई थी। और इन्होंने जिस तरह से रियल वर्ल्ड थ्योरीज और फिक्शनल राइटिंग को मिक्स करके एग्जीक्यूट किया था अपनी स्टोरी लाइन में, वो चीज कसम से बवाल थी। इवन किसी भी लाइव एक्शन और इवन एनिमेटेड सुपर हीरो मूवीज या सीरीज में इतना फोकस और इतनी डिटेल में इन इश्यूज पे ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें पता है बेन 10 की लाइव एक्शन मूवी जहाँ पे इयॉन आता है, अब लोगों को वो मूवी उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन वो मूवी खुद दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, अपने मेन बेन 10 वाले में नहीं। और वो मूवी बस इयॉन को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, जिसका पता हमें शो में चलता है। जब इयॉन मेन बेन को कैप्चर करने आता है, उसके बाद अलग अलग यूनिवर्स के बेन्स का कनेक्शन, और ओमनीवर्स में फाइनली इतने सारे बेन टेनिसंस को लाके इस पूरे प्रोजेक्ट को और आगे ले गए। सच कहूं तो मेरा जितना भी साईफाई ज्ञान है, जिसकी वजह से मैं कोई भी साईफाई थ्रिलर मूवी या सीरीज एक ही बार में समझ जाता हूँ, उसका क्रेडिट बेन 10 को ही जाता है, क्योंकि इन सब में इंटरेस्ट और इतनी ज्यादा डिटेल में नॉलेज यहीं से आया था। अब ये 3 पॉइंट तो हो गए कि क्यों ये यूनिवर्स इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है। अगर तुमने ओमनीवर्स देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि इस यूनिवर्स की डेप्थ कितनी है। एलियन एक्स जैसे एक एलियन की ही लोर बहुत ज्यादा है। इजिली साइड कैरेक्टर्स, उनकी स्टोरीज, बेन के एडवेंचर्स और मल्टीवर्स, इन सब को अगर मिक्स कर दें तो एमसीयू से भी बड़ा यूनिवर्स बन जाएगा, और जिसको मैच्योर ऑडियंस भी एंजॉय कर पाएगी। और अभी भी जब लोग बेन 10 के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली वो उसके पावर्स के बारे में बात करते हैं। हाँ भैया, मानता हूँ वो बहुत पावरफुल है, और एलियन एक्स ने खड़े खड़े पूरे यूनिवर्स को रीबिल्ड कर दिया था। पर कभी किसी ने बेन की स्मार्टनेस की बात की? क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो बेन अपनी स्मार्टनेस से ही स्टार्टिंग से कई बैटल जीत चुका है। तो हाँ, अभी भी मैं इस चीज के लिए होप करता हूँ कि मैन ऑफ एक्शंस के साथ मिलकर डब्ल्यूबी फाइनली बेन 10 का यूनिवर्स बनाएगी, जो किसी ऐसे हाथों में होगा जो डीसीयू की तरह नहीं बल्कि एमसीयू की तरह इसे डेवलप करेंगे, क्योंकि ये शो प्योर जीनियस था और इसे ऐसे ही बच्चों के लिए रिबूट करके छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो जहां हमने बताया कि क्यों बेन 10 शो एक जेम था। तो अगर इसी के साथ आपको ये जानना है कि स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स कैसे मूव कर लिया एस्ट्रल फॉर्म में, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर आपको जानना है कि मक्कारी और फ्लैश में से किसकी रनिंग ज्यादा अच्छी है लाइव एक्शन में, तो इसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मे द फोर्स बी विद यू।
Two.